शाह फैसल साहब ने बोला हवा भी बदलेगी, रुख भी बदलेगा, बट बदला क्या? शाह फैसल साहब खुद बदल गए, राइट। इमोशंस के साथ खेला, सेंटिमेंट्स के साथ खेला, एक अलग एक रेवोल्यूशन की बात किया, यूथ की बात की, नौजवानों की बात की, हक की बात की, एक चेंज की बात की। वेयर इज दैट? हाउ कैन यू बिट्रे पीपल? आप लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो? कैसे? डोनेशंस आपने, अगर तो ये डोनेशंस वाली बात सच है कि उन्होंने डोनेशंस भी रेज किए थे, व्हाट वाज दैट? आमिर, मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा, उनको मुबारकबाद देते हुए, उनको वेलकम करते हुए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई आमिर, सीरियसली, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप किस बात की मुबारक दे रहे हो? ज्वाइन करते टाइम पे आपने मुबारक दी, आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? समझ नहीं आ रही है। आप देखिए, शाह फैसल साहब ने किस ग्रेविटी पे होके अपनी नौकरी छोड़ी। ही वॉज एन IAS, अपनी नौकरी छोड़ी, एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट किया, लोगों को सपने दिखाए, और फिर बाद में क्या किया? पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन दे दिया और आज की डेट में सरकारी मुलाजिम बन गए और बोलते हैं मेरे आइडियल्स मेरे को ले डूबे। तो मुझे लगता है कि अगर शाह फैसल साहब को लगता है कि उनके आइडियल्स उनको ले डूबे हैं, तो भारतीय तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को 10 बार सोचना चाहिए था शाह फैसल साहब को वापस लेते हुए, बिकॉज दिस इज अनबिकमिंग ऑन द पार्ट ऑफ एन IAS ऑफिसर टू से कि मेरे आइडल्स मुझे ले डूबे हैं। आप एक ऐसे कमजोर आदमी को IAS कैसे बना सकते हैं दोबारा? आप एक ऐसे कमजोर आदमी को जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप उसको कैसे IAS बना सकते हैं दोबारा? क्या जम्मू कश्मीर के लोग या फिर जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैब रह गई है ऐसे लोगों के लिए? क्या आज आएंगे, वादे करेंगे, कल वादे करके तोड़ देंगे? हम बिजली का बिल तो अदा करते हैं, हमें बिजली ही नहीं मिलती। हम प्रूडेंट कंज्यूमर तो बनते हैं, बट हमें बिजली ही नहीं मिलती। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक को सड़क पे आके हल्ला बोलने की ज़रूरत है। हर एक नागरिक को हल्ला बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बात रमज़ान की है, बात बच्चों को स्कूल भेजने की है, बात दुकानों को चलाने की है, बात सहरी अफ्तारी की है, बात सोशल होने की है, बात फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की है, बात सुकून से जीने की है। आपने कश्मीर फाइल्स को स्पॉन्सर किया, आपने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया, आपने दंगे भड़काए जब कश्मीर फाइल्स हुई, आपने टेंशन क्रिएट किया जब कश्मीर फाइल्स हुई, राइट? आप क्या कश्मीरी पंडितों के पास गए? कश्मीरी पंडित धरना पे बैठे हैं अपने एक्सोडस को लेके। क्या आपके पास समय था कि आप कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को जो धरना पे बैठे हैं आप उनको विजिट करो? क्या आपके पास समय था कि आप जगती जाओ? आपके पास नहीं था। क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात की? आपने नहीं की। अगर आपने की तो जुमलाबाजी की। क्या आपने रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की? आज हमारा कोई माँ बाप नहीं है, आज हमारे सर पे कोई नहीं है। आमिर, आपने बिजली की बात की ना, आपने बिजली की बात की। अगर हमारे सर पे हमारा चीफ मिनिस्टर होता, अगर जमहूरियत होती, हमारे पास अपनी इलेक्टेड सरकार होती, तो शायद हमारा चीफ मिनिस्टर उठ के यूनियन के साथ बात करता और बोलता नहीं हम बिजली नहीं दे सकते, हमारे लोगों को ज़रूरत है। मगर आज हम अनाथ हो गए हैं आमिर, जम्मू कश्मीर के लोग अनाथ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। इफ्तारी और सहरी के समय बिजली नहीं मिल रही है, या वो बेकरी वाला है, या वो सब्जी वाला है, या वो दूध वाला है, जिसको जो बेसिक है ना आमिर, ये बेसिक है ना, सामान ज़ाया हो गया। आप देखिए, आप रमज़ान के अलावा भी देखें, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल टू हो गया। आप बच्चों को देखिए स्कूल्स में फैंस की बात अगर हम करें तो बच्चे इस तपती गर्मी में बच्चों ने स्कूल में बैठना होता है। क्या वहाँ फैंस चल पाएंगे या वहाँ पर AC चल पाएंगे? बेसिक है, और इसको कहते हैं बीइंग सेंसिटिव। यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल। अच्छा, और वो राइट बनता है। और अगर आप वो नहीं हो तो फिर आप सिर्फ अपने लिए हो। अगर बिजली आप हमारे लिए नहीं खरीद सकते तो आप अपने गवर्नर हाउस में और जनरेटर्स नहीं ले सकते। आप सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ऐसी रूम्स नहीं क्रिएट करवा सकते, बिकॉज आप हम लोगों से हो, आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है।
और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक मोमबत्तियां लेके सड़कों पे खड़ा होना चाहिए। गवर्नर हाउस के सामने मोमबत्तियां लेके सड़कों पे, गवर्नर हाउस के सामने मोमबत्ती लेके खड़ा होना चाहिए और गवर्नर साहब को इनविटेशन देना चाहिए, सर आओ आज रात हमारे घर में गुजारो अंधेरे में, आज रात आओ हमारे घर में गुजारो बिना पखे के। आमिर, हर एक के घर में इन्वर्टर नहीं होता एग्जैक्टली। हर एक के घर में, दिस इज वेरी बेसिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक के घर में इन्वर्टर नहीं होता। इमेजिन द प्लाइट, उस गरीब के बारे में सोचो, उस मजदूर के बारे में सोचो जो पूरा दिन दिहाड़ी लगाता है, शाम को अपने घर में सोना चाहता है, बट घर में इन्वर्टर नहीं, बिजली नहीं। तो इमेजिन वो इंसान अगले दिन कैसे काम कर पाएगा। ये हमारे जो है यहाँ पर जो एक बिठाए हैं इन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट, जो कहते हैं कि आओ, क्या कहते हैं वो, आओ बैठे था, चिंता नहीं करनी। वो कहते हैं बारिश आएगी तो बिजली प्रोड्यूस होगी। ये पता नहीं कौन सी हवा से गैस निकालने की बात करते हैं। रमज़ान के महीने में बढ़ती हुई इस गर्मी की वजह से आम शहरियों को काफ़ी तकलीफ और मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ माह मुबारक का ये महीना ख़त्म होने जा रहा है और ईद की शुरुआत और ईद की इस तैयारी के अंदर जितनी भी दुकानें हैं जिनके अंदर बेकरी है या फिर दूध है या वो दुकानें जिन दुकानों का काम बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब लोगों को मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जम्मू के शहर के अंदर अनशेड्यूल कट्स की वजह से जो है वो एक आम शहरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ साबित हो रही है। कश्मीर में सहरी और अफ्तारी के वक्त कोई भी बिजली नहीं होती है। लोग फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जो है वो सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है वो अपनी सहरी खाते हैं और अफ्तारी करते हैं। तो समझने की कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा एक कंप्लीट फेलियर है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सीनियर रहनुमा और स्पोक्स पर्सन एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैम वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि कश्मीर में सहरी में भी अफ्तारी में भी बिल्कुल बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लोग फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जो है वो अफ्तारी करते हैं, सहरी खाते हैं। जम्मू में रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, ईद आने वाली, ईद की तैयारी के लिए लोगों ने बेकरी शॉप्स, दूध की दुकानों में सामान रखा हुआ था, सब ख़राब हो गया क्योंकि बिजली नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी जमात का एक कंप्लीट फेलियर है? क्या गवर्नमेंट इस कंप्लीट फेलियर में आम शहरियों का साथ नहीं दे पाई? आमिर, थैंक यू सो मच दोबारा से मेरे से बात करने के लिए इस बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस इशू पे। देखिए, मुझे ना एक चीज़ फील होती है, इनफैक्ट हम सब लोग पावर क्राइसिस की ब्रेंट को, पावर क्राइसिस की मार झेल रहे हैं। वो चाहे रमज़ान में वो लोग जिन्होंने रोज़े रखे हैं या फिर आम नागरिक जम्मू कश्मीर के हो, सभी लोग इस जो बिजली क्राइसिस की जो है वो मार खा रहे हैं। बहुत बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या वो लोगों का वेलफेयर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब वेलफेयर के बाद अगर मैं एक और शब्द यूज़ करूं तो क्या वो लोगों को सुकून की ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं शायद इस प्रश्न का खुद ही आंसर दूंगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को सुकून से नहीं देखना चाहती। देखिए, अनशेड्यूल्ड कट्स, आपने बात शुरू की कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। लेट्स बी वेरी सोशल ऑन दिस पॉइंट कि रमज़ान का महीना चल रहा है, एटलीस्ट बिजली तो दे दें। हमको में एकता की बात करते हैं, हम मिनॉरिटी की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, या हम ये बोलते हैं कि हम हमेशा मिनॉरिटी का एक विश्वास जीते हुए रहना है। बट कहाँ, क्या वो सिर्फ बोलना है? क्या वो सिर्फ बोलना है और प्रैक्टिस करना नहीं है? तो आमिर, मैं बहुत दुख से एक बात कहना चाहूँगी, बहुत तकलीफ़ से एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों का वेलफेयर नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को सुकून से नहीं देखना चाहती। आमिर, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझसे ज़्यादा पता है, यू बीन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, राइट? तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझसे ज़्यादा पता है। जम्मू व कश्मीर की रिक्वायरमेंट कितनी है बिजली की और हमें बिजली कितनी मिल रही है, प्रश्न वो है। जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस्ड बिजली
में से हमारे जम्मू कश्मीर में खाते में कितनी बिजली आती है और बाहर कितनी बिजली सप्लाई होती है, दैट्स द क्वेश्चन. Question is that people of Jammu and Kashmir need to wake up to these crises, to this high-headedness. लोगों को जागने की ज़रूरत है अपने हक के लिए. हम बिजली का बिल तो अदा करते हैं, हमें बिजली ही नहीं मिलती. हम प्रूडेंट कंज्यूमर तो बनते हैं बट हमें बिजली ही नहीं मिलती. तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक को सड़क पे आके हल्ला बोलने की ज़रूरत है. हर एक नागरिक को हल्ला बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बात रमज़ान की है, बात बच्चों को स्कूल भेजने की है, बात दुकानों को चलाने की है, बात सहरी अफ्तारी की है, बात सोशल होने की है, बात फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की है, बात सुकून से जीने की है. इस गर्मी में देखिए, इस तपती हुई गर्मी में जहाँ पर अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 41 चला गया है, क्या सोचा है सरकार ने हमारे लिए? क्या सोचा है नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारे लिए? क्या इन्होंने इस क्राइसिस को कोप अप करने के लिए हमारे लिए क्या बिजली खरीद के रखी या फिर बिजली सेव करके रखी? जम्मू का हर एक नागरिक, कश्मीर का हर एक नागरिक, मुझे लगता है अपने राइट्स के लिए, अपने सिविल राइट्स के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बोलने की क्षमता रखना चाहिए. अगर आप ना बोलो तो थोप दिए जाओगे, अगर आप बोलोगे तो सुने जाओगे. तो बात और जो मर्जी है वो लोगों की है कि आप बोलोगे या सुने जाओगे. राइट. मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे, जैसे आपने बिजली के ऊपर बात की, अनशेड्यूल कट्स, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम शहरियों को मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ रहा है. कश्मीर से हमें कुछ फ़ोन कॉल्स है, स्पेशली ये कहा गया कि अफ्तारी और सहरी के वक्त ही जो है वो कट किया जाता है. लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही है कि ये मतलब अफ्तारी और सहरी में पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोला, सोशल होना, वेलफेयर के बारे में सोचना, एक्स्ट्रा माइल्स चलना, एक्स्ट्रा सोचना कि हमें अगर रमज़ान चल रहा है, 1 महीने के रोज़े होते हैं. मेरे घर में मेरा भाई, जो मेरा राखी का भाई है, वो 1 महीने से मैं उसको देख रही हूँ रोज़े रखते हुए. मैं भी देखती हूँ कि किस समय रात को शाम को कभी लाइट नहीं होती, बिना पानी के पूरा दिन रहना है, फिर शाम को लाइट नहीं होती इफ्तारी के टाइम पे. मुझे लगता है दिस इज़ टू बी सेंसिटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड, वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. आपको सेंसिटिव होना है मुद्दों को लेकर. आपको वो एक अपने अंदर वो थिन स्किन्ड बनने की ज़रूरत है कि हाँ, हमें फ़र्क पड़ता है. अगर मेरा भाई जो रोज़े रखा हुआ है, अगर उसको इफ्तारी और सहरी के समय बिजली नहीं मिल रही है, या वो बेकरी वाला है, या वो सब्ज़ी वाला है, या वो दूध वाला है, जिसको जो बेसिक है ना आमिर, ये बेसिक है ना, सामान ज़ाया हो गया. आप देखिए, आप रमज़ान के अलावा भी देखें, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल्स टू हो गया. आप बच्चों को देखिए स्कूल्स में फैंस की बात अगर हम करें तो बच्चे इस तपती गर्मी में बच्चों ने स्कूल में बैठना होता है. क्या वहाँ फैंस चल पाएंगे या वहाँ पर एसी चल पाएंगे? बेसिक है. और इसको कहते हैं बीइंग सेंसिटिव. यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल. अच्छा. और वो राइट बनता है. और अगर आप वो नहीं हो तो फिर आप सिर्फ अपने लिए हो. अगर बिजली आप हमारे लिए नहीं खरीद सकते तो आप अपने गवर्नर हाउस में और जनरेटर्स नहीं ले सकते. आप सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एसी रूम्स नहीं क्रिएट करवा सकते, बिकॉज आप हम लोगों से हो, आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है. और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक मोमबत्तियां लेके सड़कों पे खड़ा होना चाहिए. गवर्नर हाउस के सामने मोमबत्तियां लेके सड़कों पे, गवर्नर हाउस के सामने मोमबत्ती लेके खड़ा होना चाहिए. और गवर्नर साहब को इनविटेशन देना चाहिए, सर आओ, आज रात हमारे घर में गुजारो अंधेरे में, आज रात आओ हमारे घर में गुजारो बिना पखे के. आमिर, हर एक के घर में इन्वर्टर नहीं होता. एग्जैक्टली. हर एक के घर में, दिस इज वेरी बेसिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड. हर एक के घर में इन्वर्टर नहीं होता. इमेजिन द प्लाइट. उस गरीब के बारे में सोचो, उस मजदूर के बारे में सोचो जो पूरा दिन दिहाड़ी लगाता है, शाम को अपने घर में सोना चाहता है, बट घर में इन्वर्टर नहीं, बिजली नहीं.
तो इमेजिन वो इंसान अगले दिन कैसे काम कर पाएगा। दिस इज टू बी सेंसिटिव, दिस इज टू बी, यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द इश्यूज, बट वो नहीं है। वादे तो आपने बहुत कर लिए। एग्जैक्टली मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा। वज़ीर आज़म की हालिया एक रैली हुई जिसमें कश्मीर से भी काफ़ी सारे, हमने खुद रिपोर्ट के मुलाजमीन आए हुए थे, PRIs आए हुए थे, और इस रैली से काफ़ी ज़्यादा तवक्को रखी हुई थी कि स्टेटहुड के दर्जे की वापसी की, शायद रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात होगी, पहाड़ी कम्युनिटी को ST का जो स्टेटस कहा जा रहा है वो मिलेगा, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ और ऐसा दिया जाएगा जिससे एक आम शहरी को जो है वो वक्ती तौर फ़ायदा उससे साबित होगा। आपको क्या लगता है ये जो रैली हुई एज अ पोजीशन लीडर, किस तरीके से आप देखते हैं और इससे क्या कोई फ़ायदा हुआ जम्मू कश्मीर का? मैं फ़ायदा तो नहीं देखती, जुमले ज़रूर देखती हूँ। वही जुमले जो 2014 से चलते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मैं एक फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल पड़ूँगा, वो फ़कीर ही है इन ट्रू सेंस, क्योंकि उनको हमारी या आपकी नहीं पड़ी, उनको किसी की नहीं पड़ी, उनको अपनी पड़ी है, उनको अपनी पड़ी है, अपनी पार्टी की पड़ी है। आमिर, हमने देखा जब हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो रैली हुई, तो इनपुट्स ये थे कि सारा खर्चा जो है लोगों का पार्टी ने खुद किया, लोगों को लाने का, लोगों को यहाँ रखने का या फिर खाने का अरेंजमेंट। सो इन ट्रू सेंस एंड इन रियल सेंस ये एक फोर्स्ड रैली थी। फोर्स्ड रैली इन द सेंस, वन इज़ व्हाट वी कॉल स्पॉन्सर्ड, क्या आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो, दूसरी होती है फोर्स्ड, जहाँ पर आप अपना फोर्स लगा के किसी को कोई चीज़ को करते हो। सो इट वाज बोथ स्पॉन्सर्ड एंड फोर्स्ड रैली। अपना एक वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो लाखों की भीड़ जमा हुई है, तो ज़रा पता करें भीड़ में कौन थे, सरकारी मुलाजिम। नाउ अ क्वेश्चन टू इवन नरेंद्र मोदी जी इज, to the lieutenant governor is, to all the concerned is, क्या एक सरकारी मुलाजिम पॉलिटिकल रैली को अटेंड कर सकता है? कहीं वो सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ तो नहीं है? आमिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल याद है, शायद आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ पे, हाल ही में मुझे लगता है 1-2 साल पहले कोई सर्कुलर भी आया था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम पॉलिटिकल अपडेट्स नहीं कर सकता है, राइट? अगर वो सर्कुलर को इनको बाइंडिंग है सरकारी मुलाजिम को, तो सरकारी मुलाजिमों का नरेंद्र मोदी साहब की रैली को अटेंड करना वायलेशन ऑफ दैट सर्कुलर था, वायलेशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स था। साबित क्या करना चाहते हैं आप जम्मू आए, आपने जम्मू में आके किस मुद्दे पे बात की? आपने कश्मीर फाइल्स को स्पॉन्सर किया, आपने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया, आपने दंगे भड़काए जब कश्मीर फाइल्स हुई, आपने टेंशन क्रिएट किया जब कश्मीर फाइल्स हुई, राइट? आप क्या कश्मीरी पंडितों के पास गए? कश्मीरी पंडित धरना पे बैठे हैं अपने एग्जोडस को लेके, क्या आपके पास समय था कि आप कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को जो धरना पे बैठे हैं आप उनको विजिट करो? क्या आपके पास समय था कि आप जगती जाओ? आपके पास नहीं था। क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की बात की? आपने नहीं की। अगर आपने की तो जुमलाबाजी की। क्या आपने रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की? आज हमारा कोई माँ बाप नहीं है, आज हमारे सर पे कोई नहीं है। आमिर, आपने बिजली की बात की ना, आपने बिजली की बात की। अगर हमारे सर पे हमारा चीफ मिनिस्टर होता, अगर जमहूरियत होती, हमारे पास अपनी इलेक्टेड सरकार होती, तो शायद हमारा चीफ मिनिस्टर उठ के यूनियन के साथ बात करता और बोलता नहीं हम बिजली नहीं दे सकते, हमारे लोगों को ज़रूरत है। मगर आज हम अनाथ हो गए हैं। आमिर, जम्मू कश्मीर के लोग अनाथ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे जो है यहाँ पर जो एक बिठाए हैं इन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, आऊं बैठे था, चिंता नहीं करनी। वो कहते हैं बारिश आएगी तो बिजली प्रोड्यूस होगी। ये पता नहीं कौन सी हवा से गैस निकालने की बात करते हैं, ये नाली से गैस निकालने की बात करते हैं। मुझे लगता है इन सबको साइंटिफिक वे में, थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि पहाड़ी लोग भी आए एक तवक्को उम्मीद के साथ, क्योंकि रविंद्र राणा जी कह रहे थे कि 25 तारीख को कड़ाका निकल जाएगा, मतलब कि पहाड़ियों को ST मिल जाएगा, तो वो लोग इतनी उम्मीद से। आमिर, धोखा है,
धोखा है लोगों के साथ। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ना लोगों को कहना चाहूँगी। देखिए, मुझे नरेंद्र मोदी साहब के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए दीपिका सिंह राजावत के लिए वो एक इंसान दुश्मन है, दीपिका सिंह राजावत का, जो लोगों का दुश्मन है, जो लोगों की इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है। आप प्रधानमंत्री हैं देश के और आप खुद को वर्ल्ड लीडर बोलते हैं। आपकी ही एक रियासत में लोग बिजली करके मर रहे हैं और आपका इतना सेंस नहीं है कि आप बेसिक इश्यूज को एड्रेस करो। एक बेचारा मजदूर जिसको रात को, जिसके घर में पखा नहीं चलता रात को, एक काम करने, एक स्कूल का बच्चा जिसके पास बिजली नहीं है स्कूल का होमवर्क करने के लिए, राइट, उसको तुम्हारी इंटरनेशनल पॉलिसी से क्या लेना है? ऑल्दो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, but basic is basic. Basic is basic. Your basic amenities are basic amenities, right? Exactly. We cannot compromise. We are the taxpayers. आप हमें हिसाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर में जितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है उस बिजली का हिसाब दीजिए। हम उस पर भी जाएंगे। अब हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वक्त की कमी है। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस, पहाड़ी आए थे, फिर से पूछ रहा हूँ। रविंद्र राणा जी ने कहा था कड़ाका निकल जाएगा, 25 तारीख का इंतज़ार करो, एसटी स्टेटस है। पहाड़ी लीडरों ने हर जमात को छोड़ा, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया कि हमें हमारा हक मिलेगा, लेकिन कोई हक नहीं मिला, उनका नाम नहीं। देखिए आमिर, मैं उसी चीज़ पे थी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई इशू पे। आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दैट इशू ओनली। मुद्दा ये है कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोगों का असली लीडर कौन है। लीडर जो होता है ना, वो बहरूपिया नहीं होता। लीडर ट्रू सेंस में लीडर होता है। लीडर फकीर भी नहीं होता, लीडर सन्यासी भी नहीं होता, ठीक है, वो मैं समझती हूँ। अब जो वो सब लोग जिन्होंने कांग्रेस, एनसी, पीडीपी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और बोला कि हमें जी पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलेगा, तो मेरी उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन। आप लोगों ने क्या किया है। सी देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, बहुत से तरीके हैं अपनी डिमांड को प्रेस करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है वो सब रास्ते अडॉप्ट करने जो रास्ते अनबिकमिंग है, राइट। और मुझे लगता है दामन उस इंसान का पकड़ना चाहिए वो जो इंसान सच्चा हो, जो झूठ पे बोलता है, जिसकी सरकारें ही झूठ पे टिकी हुई हैं, उसका दामन पकड़ के क्या। आप मुझे बताओ, आज तक नरेंद्र मोदी ने 2014 से जितने वादे किए सब खोखले, झूठे, सब झूठे, सब गप थी, सब जुमले थे। 15 लाख राइट। आपने 15 लाख लिटरली ब्राइब देने की कोशिश की, मेरे लिए वो ब्राइब है। आप किसी को बोलते हो मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, दैट इज ब्राइब, राइट। सो लोगों को जागने की ज़रूरत है। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की। एक आखिरी सवाल रहेगा इस गुफ्तगू को ख़त्म करने का। डॉक्टर शाह फैसल इकबाल की हमने सुना कि वापसी होने जा रही है अगेन, मतलब वो एक बार फिर से अपनी जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं और सेंटर के जो एक डेपुटेशन है वहाँ पे उन्हें जो वो तैनात किया जाएगा और अपनी सर्विसेज को अंजाम देंगे। जब शाह फैसल साहब आए थे तो उन्होंने कहा था हवा बदलेगी, रुख बदलेगा, एक रेवोल्यूशन होगी। हालांकि उस वक्त में डोनेशंस भी हुई, अच्छी खासी पैसा जो जमा किया गया डोनेशन का, और वो जम्मू के कुछ चंद लीडरों ने, लीडर मैं नहीं कहूँगा, सो कॉल्ड लोगों की तरफ से वो पैसा जमा हुआ है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आमिर, यकीन माने मैंने हाल ही में 2-3 ट्वीट्स किए थे, यकीन माने आई ऑल्सो हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शाह फैसल। आप एक तो हिंदी में बात करें। मैं सॉरी, मेरे को भी शाह फैसल साहब से बहुत उम्मीदें थी। सुर्खियाँ, खबरें, र्यूमर्स तो बहुत टाइम से थी कि ये ज्वाइन करेंगे, पर जब हाल ही में ज्वाइन किया तो तकलीफ़ बहुत हुई। देखिए पॉइंट इज, मैंने पहले भी आमिर बोला कि दीपिका सिंह राजावत का ना नरेंद्र मोदी दुश्मन है ना ही शाह फैसल दुश्मन है, बट जो लोगों की इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है वो ऑटोमेटिकली मेरा दुश्मन बन जाता है। शाह फैसल साहब ने बोला हवा भी बदलेगी, रुख भी बदलेगा, बट बदला क्या? शाह फैसल साहब खुद बदल गए, राइट। इमोशंस के साथ खेला, सेंटिमेंट्स के साथ खेला, एक अलग एक रेवोल्यूशन की बात किया, यूथ की बात की, नौजवानों की बात की, हक की बात की, एक चेंज की बात की। वेयर इज दैट? हाउ कैन यू बिट्रे पीपल? आप लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो? कैसे? डोनेशंस आपने, अगर तो ये डोनेशंस वाली बात सच है कि उन्होंने डोनेशंस भी रेज किए थे, व्हाट वाज दैट? आमिर, मैंने
बहुत से मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा, उनको मुबारकबाद देते हुए, उनको वेलकम करते हुए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई आमिर, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग, आप किस बात की मुबारक दे रहे हो? ज्वाइन करते टाइम भी आपने मुबारक दी, आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? समझ नहीं आ रही है। आप देखिए शाह फैसल साहब ने किस ग्रेविटी पे होके अपनी नौकरी छोड़ी। ही वॉज एन IAS, अपनी नौकरी छोड़ी, एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट किया, लोगों को सपने दिखाए, और पर बाद में क्या किया? पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन दे दिया और आज की डेट में सरकारी मुलाजिम बन गए और बोलते हैं मेरे आइडियल्स मेरे को ले डूबे। तो मुझे लगता है कि अगर शाह फैसल साहब को लगता है कि उनके आइडियल्स उनको ले डूबे हैं, तो भारतीय तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को 10 बार सोचना चाहिए था शाह फैसल साहब को वापस लेते हुए, बिकॉज दिस इज अनबिकमिंग ऑन द पार्ट ऑफ एन IAS ऑफिसर टू से कि मेरे आइडल्स मुझे ले डूबे हैं। आप एक ऐसे कमजोर आदमी को IAS कैसे बना सकते हैं दोबारा? आप एक ऐसे कमजोर आदमी को जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप उसको कैसे IAS बना सकते हैं दोबारा? क्या जम्मू कश्मीर के लोग या फिर जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैब रह गई है ऐसे लोगों के लिए? क्या आज आएंगे, वादे करेंगे, कल वादे करके तोड़ देंगे? दुरुस्त है। कहीं ना कहीं जो मैडम ने बात कही है ये दुरुस्त भी है। मैं इसलिए दुरुस्त का अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि देखिए जी, उन्होंने पहले कहा हवा बदलेगी, रुख बदलेगा, एक नया नौजवान आया है। केजरीवाल का वो एक कदम था, वो एक स्टेप था कि जैसे उन्होंने आकर वो सब किया, और वैसे ही ना उनकी वो कॉपी स्टाइल करके यहाँ पर आए, और एक वक्त में ना नौजवानों ने बड़ा साथ दिया। मेंबरशिप हुई, JKPM की मेंबरशिप तक भी बात हुई। मेंबरशिप के साथ साथ डोनेशंस भी हमारे पास इनपुट आए कि हुए हैं, लोगों ने डोनेट किया कि ये शाह फैसल साहब कौम की खिदमत करें। कौम की तो भला खैर खिदमत नहीं हो पाई, लेकिन कौम की खिदमत से 1.5 साल के टेन्योर में वो जो है वो इस पार्टी से रिज़ाइन करके पेश चले गए। हालांकि उसके बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आए, उन्होंने भी जो अपना रिज़ाइन पेश किया। शाइला रशीद जी थी, उनका भी कहीं नामो निशान नहीं था, और बाकी जो छोटे कारकुनान थे वो भी चले गए इस तंजीम से। तो जो पैसा आया था, अगर वो डोनेशन के वक्त में वो पैसा किसने दिया था? वो मेरे जैसे गरीब, मुसाफिर और एक आम शहरी ने दिया था। अंडरस्टैंड आमिर, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, और मैं सबको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम कठपुतलियाँ नहीं हैं कि हमारे साथ कोई भी आके खेलेगा। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी ग्रेव इशू। ये बहुत सेंसिटिव और ग्रेव इशू है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर शाह फैसल जैसे लोग आपकी इमोशंस के साथ आके खेलते हैं तो लोगों को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो कोई भी लीडर ही क्यों ना हो। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को विजिलेंट होने की ज़रूरत है, और किसी का भी साथ देने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अबाउट द प्रोमिसेस दैट आर मेड टू अस, बिकॉज इट इज़ अबाउट द प्रोमिसेस, द वेलफेयर, और जो हमें सपने दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत मैडम, जिनका एक अपना पॉलिटिकल कैरियर के अंदर कुछ कम वक्त से शुरुआत हुई है, लेकिन अरूज पर है, और यकीन माने कि कौम की खिदमत के लिए ये भी कह रहे हैं कि हम हमेशा अव्वल नंबर पर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान अपनी कौम की खिदमत हमेशा करेंगे भी। लेकिन शाह फैसल साहब को लेकर जो इन्होंने बातें बयां की हैं वो किसी हद तक दुरुस्त, आप नेगेटिव वे में ना जाएँ, क्योंकि देखिए जनाब, अगर आप लोगों के जज्बात इमोशंस के साथ खेलेंगे तो लोग भी जो हैं, पब्लिक भी जो है वो आपको जवाब यकीनन तौर पर देगी, और उसमें से एक आम शायरी जैसे मैं हूँ ये है, हमारा जवाब भी आपको सुनना ज़रूरी है। फ़िलहाल आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफ़िज़। और मैडम और हमारी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है, और आप सब लोगों को जो है अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और अपने अपने घरों में जो है वो खुशी के साथ ईद मनाने का मौका दें। दीजिएगा मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।